पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। युद्ध हो, सियासत हो या फिर प्रेम हो, इन सब में अलग अलग दाव और साम दाम दंड भेद सभी रणनीतियाँ अपनाई जाती है। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव होने वाले हैं, इस बार 2024 के चुनाव में हर चीज़ अपनाई जाएगी। जिस तरह से चुनाव में आपने देखा होगा कि पहले से 400 के पार का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसके सामने विपक्ष बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का दावा यह है कि वो नरेंद्र मोदी को इस बार कुर्सी पर नहीं बैठने देगा। लेकिन इस तरह के कोई दावे वो नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आई। जिस तरह अमित शाह ने अपनी बातों को रखा, और 400 के पार का जो दावा और जो कार्य प्रणाली है कांग्रेस की, उसको लेकर के उसके सभी साथी दल कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ धीरे धीरे छटकते जा रहे हैं। आपने हाल फिलहाल में देखा कि हमने आपको बताया कि जो इंडिया गठबंधन बना था, उसमें कई दल बाहर चले गए। नीतीश कुमार के बाहर होते ही कई दल छटक के चले गए। अब वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, उसमें कांग्रेस ने एक तरह से समझिए तो सरेंडर कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार के साथ साथ अन्य एजेंसियों पर बहुत कुछ कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने जो बातें कही है, हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते करीब 1 महीने पहले फ्रीज कर दिए गए हैं। ये एक बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि आखिर हम चुनाव से पहले हमारे साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस को देश की 20% जनता वोट देती है, लेकिन आज हम रेल टिकट नहीं खरीद सकते, हम विज्ञापन नहीं दे सकते। ये दर्द था राहुल गांधी का, जिन्होंने प्रेस को बुला करके प्रेस वार्ता में इन बातों का सीधे सीधे आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 14 लाख रुपए का मामला है और 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का जुर्माना लग सकता है। ये कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक साजिश है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, ये बातें कहते हुए राहुल गांधी ने और बहुत सारी बातें कही है। और ये बात आप मान के चलिए कि चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का काम तमाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने जो प्रेस वार्ता में अपनी बातें रखी है और जो दर्द बयां किया है, जो खुलासा किया है, आप खुद सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है,
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।